हेलो गाइज, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आरडी चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स। आज की अपनी क्लास नोर सेट की क्लास 6 है। इसके अंदर अपन आईसीयू इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके अंदर आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो क्लास है वो ले चुके हैं। तो यदि वो क्लासेज आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज अपनी क्लास 3 है, इसके अंदर भी अपन आईसीयू से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। बट जो क्लास फर्स्ट है उसके अंदर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्लास 2 में 20 और क्लास 3 के अंदर 20। बट अभी तक कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी बचे हुए हैं जिनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए एक पार्ट 4 और बनाया जाएगा जिसके अंदर आईसीयू से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। शायद इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। बट आज की क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज की क्लास में जितने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे उनकी ओवरव्यू देख लेते हैं, एक बार उनका इंडेक्स देख लेते हैं। नंबर 1 सेंट्रल लाइन, नंबर 2 पिक लाइन, नंबर 3 पीवीसी ट्रिकोस्टमी ट्यूब, नंबर 4 मेटल ट्रिकोस्टमी ट्यूब, नंबर 5 ईटी ट्यूब, नंबर 6 टी पीस रिकवरी सेट, नंबर 7 टी पीस कनेक्टर, नंबर 8 टी पीस नेबुलाइजेशन किट, नंबर 9 ईटी स्टीलेट, नंबर 10 सक्शन कैथेटर, नंबर 11 क्लोज सक्शन सेट, नंबर 12 है नेजोफेरेंजियल एयरवे, नंबर 13 ग्यूडल ओरल एयरवे, नंबर 14 थ्री वे स्टॉप कोक विथ एक्सटेंशन लाइन, नंबर 15 नेबुलाइजेशन मास्क, नंबर 16 ट्रेकोस्टमी एचएमई फिल्टर, नंबर 17 नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स, नंबर 18 आईवी स्टैंड, नंबर 19 आईवी एक्सटेंशन लाइन, नंबर 20 स्टेथोस्कोप। ये 20 क्वेश्चन है, इनको अपन यहाँ पे डिटेल से मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस के साथ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सेंटर लाइन सेट, ऑप्शन बी हेमोडायलिसिस लाइन, ऑप्शन सी पिक लाइन, ऑप्शन डी आईवी एक्सटेंशन लाइन। इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वैसे सेंटर लाइन है पर यहाँ पे सेंटर लाइन सेट इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेंटर लाइन के साथ जितने भी एसेसरी चीजें होती है वो सारे एक ही सेट के साथ आती है, वो इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, सेंटर लाइन सेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए सेंटर लाइन सेट, ऑप्शन बी हेमोडायलिसिस लाइन, ऑप्शन सी पिक लाइन, ऑप्शन डी आईवी एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये पिक लाइन है। ये क्या है, ये पिक लाइन है। सेंटर लाइन से थोड़ी डिफरेंट होती है, उससे थोड़ी लंबी होती है, यानी एक तरह से पेरीफेरल लाइन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए पीवीसी ट्रिकोस्टमी ट्यूब, ऑप्शन बी मेटल ट्रिकोस्टमी ट्यूब, ऑप्शन सी ईटी ट्यूब, ऑप्शन डी मेटल ईटी ट्यूब। तो इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, ये ट्रिकोस्टमी ट्यूब है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है पीवीसी। वो इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रिकोस्टमी ट्यूब होती है वो मेटल की भी आती है और एक पीवीसी की भी बनी होती है। पीवीसी क्या होता है, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, जो पॉलीवाइलिन क्लोराइड की बनी होती है। तो ये ट्रिकोस्टमी ट्यूब है। यहाँ पे आपको दो ट्रिकोस्टमी ट्यूब दिखाई दे रही है जिसमें से एक विथ बेलून है, एक विदाउट बेलून है। तो जो पीवीसी ट्रिकोस्टमी ट्यूब है वो विथ बेलून भी आती है और विदाउट बेलून भी आती है। क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके से दिया जा सकता है कि विथ बेलून वाली दे दी वहां पे, और वहां पे ऑप्शन के अंदर विदाउट बेलून वाली दे दी, तो उसके लिए करेक्ट आंसर होगा वो विथ बेलून वाला होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी पीवीसी ट्रिकोस्टमी ट्यूब है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए पीवीसी ट्रिकोस्टमी ट्यूब, जो प्रीवियस अपन क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं। नंबर 2 है ऑप्शन बी है मेटल ट्रिकोस्टमी ट्यूब, ऑप्शन सी है ईटी ट्यूब, ऑप्शन डी है मेटल ईटी ट्यूब। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मेटल ट्रिकोस्टमी ट्यूब है। और इसके साथ ही साथ जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये इसका स्टेलेट होता है, यानी इस स्टेलेट के साथ इसको इंसर्ट करवाई जाती है, उसके बाद में इसको निकाल लिया जाता है एक तरीके से। तो ये क्या है, मेटल ट्रिकोस्टमी ट्यूब है बट ये विदाउट बैलून आती है, इसके साथ बैलून नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए ईटी ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रेकोस्टमी ट्यूब, ऑप्शन सी सक्शन सेट,
ऑप्शन डी सक्शन कैथेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ईटी ट्यूब है। ईटी ट्यूब देके वहां पे उसका नंबर भी पूछा जा सकता है, यानी इसकी अलग अलग फ्रेंच की साइज होती है, इसकी फ्रेंच होती है इसकी साइज, तो कई तरह की साइज में आती है ये। तो इसके अंदर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये 6.5 फ्रेंच की है, यानी ये 6.5 नंबर की जो ईटी ट्यूब है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए टी पीस रिकवरी किट, ऑप्शन बी टी पीस कनेक्टर, ऑप्शन सी टी पीस नेबुलाइजर किट, ऑप्शन डी आईवी एक्सटेंशन लाइन। तो यहां पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये टी पीस रिकवरी किट है। यानी जब ट्रकोस्टमी लगी होती है तो ट्रकोस्टमी के ऊपर इसको अटैच किया जाता है, एक साइड में इसके ऑक्सीजन के फ्लो को अटैच कर लिया जाता है और एक साइड से ये ओपन रहती है। ये इसका टी पीस रिकवरी किट नाम क्यों दिया गया है, जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, यानी एक तरह से जो वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है तो उसको जब वहां से वेंटिलेटर से हटाया जाता है, यानी जब वो पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करने लग जाता है, तो उसको सपोर्ट के लिए यदि ऑक्सीजन चाहिए होती है तो उसकी ईटी ट्यूब को या फिर ट्रेकोस्टमी ट्यूब को, ये ईटी ट्यूब पे भी कनेक्ट की जा सकती है और ट्रेकोस्टमी ट्यूब पे भी कनेक्ट की जा सकती है, तो उसको वहां से रिमूव नहीं किया जाता है क्योंकि हो सकता है पेशेंट को वापस वेंटिलेटर पे लेना पड़े। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे टी पीस के साथ ऑक्सीजन दी जाती है, तो उसके लिए कनेक्टर है, तो इसको टी पीस रिकवरी किट बोला गया है। यानी एक तरीके से जहां केप लगा हुआ है इधर, इस साइड से इसका ऑक्सीजन का फ्लो कनेक्ट किया जाता है और एक साइड में जो थोड़ी बड़ी ट्यूब दिखाई दे रही है आपको व्हाइट कलर के अंदर, इस तरफ से ये ओपन रहती है। यानी जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो यहाँ ओपन वाली साइड से ये चली जाती है, एयर बाहर निकल जाती है, और जब पेशेंट इनहेल करता है तब ऑक्सीजन यहां से वो अंदर ले लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन बी आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन सी नेबुलाइज सेट विथ टीपीस, ऑप्शन डी टी पीस कनेक्टर। तो यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये टी पीस कनेक्टर है। यानी इससे अपन ने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो डिस्कस किया है टी पीस रिकवरी सेट, उसी के साथ अटैच होता है ये, यानी उसी के अंदर ये लगा हुआ था, जिसके अंदर आप देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है ये क्या है, ये टी पीस कनेक्टर है। और ये टी पीस कनेक्टर के साथ कुछ पार्ट और ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद ये टी पीस रिकवरी किट बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, टी पीस कनेक्टर है जिसका एक हिस्सा जो ईटी ट्यूब या ट्रकोस्टमी के ऊपर अटैच होता है और सेकंड वाला हिस्सा जो ट्यूब ओपन रहती है उस ट्यूब के साथ अटैच रहता है, और जो एक साइड वाला पार्ट है ये वाला पोर्ट ऑक्सीजन के जो फ्लो सिस्टम होता है उसके साथ अटैच रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन बी आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन सी नेबुलाइज सेट विथ टीपीस, ऑप्शन डी टी पीस कनेक्टर। तो इसके अंदर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए आपको टी पीस जैसा ही है वैसे, पर टी पीस के साथ एक पार्ट और अटैच हुआ है, और जो पार्ट अटैच हुआ है वो क्या है, वो नेबुलाइजेशन के लिए है, यानी एक तरह से नेबुलाइज सेट है। बट यदि टी पीस के साथ इसको अटैच कर दिया तो इसको बोलेंगे अपन नेबुलाइज सेट विथ टी पीस। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। यानी जब पेशेंट ईटी ट्यूब डली हुई हो या फिर ट्रेकोस्टमी डली हुई हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट को नेबुलाइज करवाना हो, तो जो नेबुलाइजेशन का मास्क होता है उससे अपन नहीं करवा सकते, तो उसके लिए वहां पे यूज किया जाता है नेबुलाइज सेट विथ टीपीस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए एंडोट्रेकियल स्टिलेट, ऑप्शन बी ट्रोकर, ऑप्शन सी कोर्टरी, ऑप्शन डी यूरिनरी कैथेटर गाइडर। तो इसके अंदर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एंडोट्रेकियल स्टिलेट है, यानी ईटी ट्यूब के लिए स्टिलेट है। ये किस लिए यूज आता है, जब पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है तो इंट्यूबेट करने के दौरान वहां पे जो ईटी ट्यूब होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण से वो जहां ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाती है वो इधर उधर मूव कर जाती है। इसलिए जो ये स्टिलेट होता है ये हार्ड होता है, इसको उसके अंदर इंसर्ट करवा के एक तरह से गाइड वायर का काम करता है ये, और उसको इंसर्ट करवा के पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया जाता है और उसके बाद इस स्टिलेट को बाहर वापस निकाल लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए वेंटिलेटर सर्किट, ऑप्शन बी सक्शन कैथेटर, ऑप्शन सी बेंच सर्किट,
ऑप्शन डी वेंटी कैथेटर माउंट। तो फ्रेंड्स इसमें से 3 ऑप्शंस तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं। वेंटिलेटर सर्किट कैसा होता है, जो वेंटिलेटर को पेशेंट की ईटी ट्यूब या ट्रेकोस्टमी से, यानी एक तरह से एयरवे डिवाइस से वेंटिलेटर के बीच बिटवीन जो पाइप लगी होती है उसको अपन वेंटिलेटर सर्किट बोलते हैं। और जो बेंच सर्किट होता है वो एनेस्थीसिया वाले यूज करते हैं, यानी एनेस्थीसिया में यूज होता है, जिसके साथ सर्किट के साथ में एम्बूबैग भी लगा होता है, जो मोस्टली ग्रीन कलर के अंदर ही ज्यादा देखा जाता है। और जो वेंटी कैथेटर माउंट है वो भी मैंने आपको कल दिखाया था कि जो वेंटिलेटर सर्किट होता है उसको ईटी ट्यूब या फिर जो ट्रकोस्टमी ट्यूब होती है उनसे कनेक्ट करने के लिए एक माउंट आता है छोटा सा, उसको अपन बोलते हैं वेंटी कैथेटर माउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा बी, यानी सक्शन कैथेटर। ये क्या है, ये सक्शन कैथेटर है। पेशेंट के ओरल या फिर नेजल या फिर ट्रकोस्टमी वुंड से कहीं से भी पेशेंट को सक्शन करना होता है या फिर ऑपरेटिंग साइड से सक्शन करना होता है, तो उस कंडीशन में इसको सक्शन कैथेटर को यूज किया जाता है। यानी एक तरह से जो सक्शन जार होता है उससे सक्शन सेट अटैच होता है, और जो सक्शन सेट होता है वहां से जो सक्शन सेट का जो हार्ड वाला कनेक्टर होता है वहां से इस ट्यूब को अटैच कर दिया जाता है, और उसके बाद उस साइड से इससे अपन सक्शन करते हैं। बट इसके अंदर आपको अलग अलग कलर कोडिंग दिखाई दे रही है। ये कलर कोडिंग इसकी फ्रेंच में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको कलर कोडिंग किया हुआ है। यानी जहां पे अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग इसके नंबर को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो इसकी साइज होती है वो फ्रेंच के अंदर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए क्लोज सक्शन कैथेटर, ऑप्शन बी बेंच सर्किट, ऑप्शन सी एचएमई फिल्टर, ऑप्शन डी वेंटी कैथेटर माउंट। तो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्लोज सक्शन कैथेटर है। इसमें फ्रेंड्स आप देखिए जो सबसे नीचे नीचे वाला पोर्ट है वो एक तरह से ईटी ट्यूब है जो पेशेंट के साइड से अटैच रहता है, और जो इसके एक साइड के अंदर 2 ट्यूब्स है, इसके अंदर ये क्या है, ये सक्शन की जो वहां पे जो वेंटिलेटर सर्किट होता है ये एक तरह से वेंटिलेटर से अटैच किया हुआ है, और इसके साथ ही साथ जो ऊपर से जो पाइप आ रही है वो क्या है, वो सक्शन कैथेटर है। बट इसको क्लोज सक्शन कैथेटर इसलिए बोला गया है क्योंकि बार बार जब पेशेंट को अपन सक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में वेंटिलेटर से ईटी ट्यूब से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, यानी वेंटिलेटर को ईटी ट्यूब से डिस्कनेक्ट करने के बाद ही ईटी ट्यूब में सक्शन कराया जा सकता है। बट इस क्लोज सक्शन कैथेटर में फायदा ये रहता है क्योंकि इसके अंदर एक तो इन्फेक्शन का सोर्स नहीं होता, बार बार किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन नहीं होता, एक उसको अपने को डी अटैचमेंट नहीं करना पड़ता, वहां से हटाना नहीं पड़ता, डायरेक्टली अपन वेंटिलेटर से कनेक्ट रहते हुए भी वहां पे सक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इसको अपन क्लोज सक्शन कैथेटर नाम बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जो आज के 20 क्वेश्चन है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे गए हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए वेंटिलेटर कनेक्टर, ऑप्शन बी ग्यूडल ओरल एयरवे, ऑप्शन सी नेजोफेरेंजियल एयरवे, और ऑप्शन डी वुंड ड्रेनेज ट्यूब। तो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये क्या है, वैसे काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये नेजोफेरेंजियल एयरवे है। देखो कई बार अपन देखते हैं कि सिर्फ नेजल एयरवे, बल्कि सिर्फ इसको नेजल एयरवे नहीं बोला गया, इसको कंप्लीटली नाम अपन नेजोफेरेंजियल एयरवे बोला गया है, क्योंकि नेजल से फेरिंग्स तक ये जाता है, इसकी जो लास्ट वाली टिप है वो फेरिंग्स तक होती है, इसको इसलिए नेजोफेरेंजियल एयरवे बोला जाता है। इसके अंदर भी आपको नंबरिंग लिखी हुई है, जैसे 7.5, 6.5, इसकी भी जो एमएम के अंदर यानी फ्रेंच के अंदर साइज होती है। अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग तरह की साइज यूज की जाती है, जैसे बच्चों के अंदर अलग साइज यूज होती है और एडल्ट के अंदर अलग साइज यूज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए वेंटिलेटर कनेक्टर, ऑप्शन बी ग्यूडल ओरल एयरवे, ऑप्शन सी नेजोफेरेंजियल एयरवे, ऑप्शन डी वुंड ड्रेनेज ट्यूब। इसके अंदर भी आपको अलग अलग तरह की कलर कोडिंग दिखाई दे रही है, बट ये क्या है, ये ग्यूडल ओरल एयरवे, यानी वो नेजल एयरवे था, ये ओरल एयरवे, यानी ओरल कैविटी से इसको डाला जाता है। बट इसके अंदर भी पेशेंट की जो साइज होती है, जैसे बच्चे से लेके एडल्ट तक, जैसे इन्फेंट से लेके एडल्ट तक जिस तरह का भी पेशेंट होता है उस तरह के पेशेंट के अंदर अलग अलग साइज की यूज की जाती है। इसकी साइज भी फ्रेंच के अंदर होती है और वो अलग अलग की कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसकी साइज को सेट किया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईवी सेट, ऑप्शन बी आईवी एक्सटेंशन लाइन,
ऑप्शन सी थ्री वे स्टॉप कोक और ऑप्शन डी थ्री वे स्टॉप कोक विथ एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है एक तो थ्री वे कनेक्टर लगा हुआ है, इसके साथ में एक लाइन भी लगी हुई है, इसलिए इसको अपन जो थ्री वे कनेक्टर लगा हुआ है इसको बोलते हैं थ्री वे कोक, थ्री वे स्टॉप कोक बोला जाता है। और इसके साथ यदि एक्सटेंशन लाइन अटैच हुई है तो इसको बोलेंगे थ्री वे स्टॉप कोक विथ एक्सटेंशन लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। यदि यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन नहीं होती, सिर्फ ये थ्री वे कनेक्टर होता, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होता सी, यानी थ्री वे स्टॉप कोक। बट इसके साथ एक्सटेंशन लाइन अटैच है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए नेबुलाइजेशन मास्क, ऑप्शन बी ऑक्सीजन मास्क, ऑप्शन सी वेंचुरी मास्क, ऑप्शन डी हाइप्लो मास्क। तो इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये नेबुलाइजेशन मास्क है। यानी इसके साथ में जो अपने टी पीस के साथ भी, जो नेबुलाइजेशन किट के साथ भी देखा था कि जो नीचे आपको अलग कलर की जो कोडिंग दिखाई दे रही है स्काई कलर के अंदर, ये क्या है, नेबुलाइजेशन के पोर्ट है और इसके साथ जो मास्क अटैच हुआ हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे नेबुलाइजेशन मास्क। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए वेंटी एचएमई फिल्टर, ऑप्शन बी ट्रेकोस्टमी एचएमई फिल्टर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन अडेप्टर और ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो इसके अंदर आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वेंटी एचएमई फिल्टर है। ये क्या है, वेंटी एचएमई फिल्टर। जो यहां पे दिखाई दे रहा है ये कहां पे यूज होता है, ये यूज होता है वैसे ट्रेकोस्टमी के ऊपर। जब किसी पेशेंट को ट्रेकोस्टमी की हुई होती है तो उस कंडीशन के अंदर जब उसकी जो एयर बाहर निकाल रहा है या फिर जो भी एयर ले रहा है, वो जब एयर इनहेल करता है ट्रेकोस्टमी से तो उस कंडीशन में एयर फिल्टर होके उसको जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। जब पेशेंट ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है और ट्रेकोस्टमी के ऊपर है, यानी ट्रेकोस्टमी इंसर्ट की हुई है, तो उस कंडीशन में ट्रेकोस्टमी के ऊपर ये कनेक्टर के रूप में यूज होता है। वैसे एचएमई फिल्टर होता क्या है, एचएमई की फुल फॉर्म होती है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज। यानी जब इन्वायरमेंटल एयर यदि वो अंदर लेता है, इनहेल करता है, तो उस कंडीशन में उसको फिल्टर करने के लिए, उसकी हीट और मॉइस्चर को एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी एचएमई की फुल फॉर्म होती है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज। तो हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज के लिए फिल्टर यूज होता है ये। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ट्रेकोस्टमी एचएमई फिल्टर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, ऑप्शन बी डीबीटी गारमेंट्स, ऑप्शन सी एनएएसजी, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। तो आपको यहां डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये सेम क्वेश्चन वैसे दिल्ली एम्स ने पिछली बार भी पूछा था। अभी जो कमांड एम्स वाली एग्जाम थी इसके अंदर भी वैसे आया था। तो ये क्या है, नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स है। वैसे ये उस कंडीशन में पेशेंट के साइड में लगा हुआ था, यानी पेशेंट के साथ अटैच था। यहाँ पे पेशेंट के साथ अटैच नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे जो गारमेंट्स है उन्हीं को दिखाया गया है। बट इसका जो कंप्लीट नाम होता है वो होता है नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स। जो शॉक के पेशेंट होते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए होता है ये। और जो इसकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको एनएएसजी भी बोला गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ए एंड सी बोथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईवी स्टेंड, ऑप्शन बी सलाइन स्टेंड, ऑप्शन सी पेशेंट सपोर्ट स्टेंड, ऑप्शन डी ए एंड बोथ बी, यानी ए एंड बोथ। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये डायग्राम है आईवी स्टेंड, बट इसको अपन सलाइन स्टेंड भी बोला जाता है। यानी एक तरह से सलाइन इन्फ्यूजन करने के लिए, तो उसको टांगने के लिए इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको अपन सलाइन स्टेंड भी बोला गया है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ए एंड बी बोथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए आईवी एक्सटेंशन लाइन, ऑप्शन बी आईवी सेट, ऑप्शन सी राइल्स ट्यूब, ऑप्शन डी ईटी ट्यूब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी ये क्या है, ये आईवी एक्सटेंशन लाइन है। यहां पे थ्री वे स्टॉप कोक भी लगा हुआ है और इसके साथ में जो लाइन लगी हुई वो है एक्सटेंशन लाइन, तो इसको बोलेंगे आईवी एक्सटेंशन लाइन। जब एक किसी भी आईवी इन्फ्यूजन के सोर्स से जब पेशेंट की साइट को अटैच करना होता है तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई दिस आइटम। ऑप्शन ए कोलोनोस्कोप, ऑप्शन बी फिटोस्कोप, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी एंडोस्कोप। ये तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जब आईसीयू के सभी क्वेश्चंस बना रहे तो इसको भी मैंने डाल दिया अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ये क्या है, ये स्टेथोस्कोप है, जो चेस्ट और एब्डोमेन को अस्कल्टेशन के लिए यूज करते हैं। इसका यूज होता है चेस्ट और एब्डोमेन को अस्कल्टेट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413722120। इन नंबरों पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसके कारण से आप हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में भी ऐड हो सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है jatinmedicalnursingacademy@gmail.com। यदि आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा एक फेसबुक पेज है, वहां पे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें फॉलो कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। वहां पे किसी भी प्रकार की नर्सिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर की जाती है, और इसके साथ ही साथ जो डेली बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं वो वहां पे शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।